करंट इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ्स करंट लॉ उस दिन लिया था। अब ये किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ केवीएल, या इसको लूप थ्योरम भी बोला जाता है। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ केवीएल और किरचॉफ्स करंट लॉ को केसीएल। अब उसको जंक्शन लॉ बोला जाता है, किरचॉफ्स करंट लॉ को, क्योंकि जंक्शन के साथ डील करते हैं वहां पे। और ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जो है, ये वोल्टेज लॉ ये लूप के साथ होता है, लूप यानी क्लोज पाथ, तो इसलिए उसको लूप थ्योरम भी बोला जाता है। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या है? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ थोड़ा समझने के लिए कठिन है। किरचॉफ्स करंट लॉ के कंपैरिजन में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ये समझने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बहुत अच्छे से समझ लेना पड़ेगा। अब यहां पे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में जब अपन स्टेटमेंट लिखते हैं, इन अ क्लोज्ड लूप ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, इन अ क्लोज लूप ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, पहली बात तो ये स्टेटमेंट में इलेक्ट्रिकल नेटवर्क ये शब्द आया है। जैसा किरचॉफ्स करंट लॉ में जंक्शन ये शब्द आया था, और दैट जंक्शन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट था, और इसको मैंने एक्सप्लेन किया था जंक्शन किसको बोला जाता है। जंक्शन ये ऐसा पॉइंट होता है जहां इलेक्ट्रिक करंट स्प्लिट होता है। वैसा ही यहां पे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में इन अ क्लोज लूप ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिकल नेटवर्क? सबसे पहले ये नेटवर्क आपको समझना चाहिए। तो नेटवर्क इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स एंड सोर्स ऑफ ईएमएफ इन कॉम्प्लिकेटेड मैनर। देखो इसके बारे में, हालांकि मैं जब इसका सर्किट डायग्राम निकाल दूंगा तो और एक बार अच्छे से क्लियर करवा दूंगा, बट एट प्रेजेंट ये नेटवर्क क्या होता है? ये नेटवर्क, तो ये लॉ में जैसा केसीएल में जंक्शन समझना जरूरी है, वैसा इसमें नेटवर्क समझना जरूरी है। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, इसका मतलब इलेक्ट्रिकल तो समझ में आ जाता है, नेटवर्क। तो देखो इन अ क्लोज लूप ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, तो व्हाट इज नेटवर्क? नेटवर्क जो होता है, ये नेटवर्क वेरियस कंपोनेंट जो है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट एंड सोर्स ऑफ ईएमएफ इन सोर्स ऑफ ईएमएफ इन सीरीज विथ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, और वो कॉम्प्लिकेटेड मैनर में यदि सर्किट में दिया है तो उसको बोला जाता है नेटवर्क। वो मैं समझा दूंगा जब सर्किट निकालेंगे तब। तो व्हाट इज नेटवर्क? नेटवर्क मतलब इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? रेजिस्टेंस होता है, कैपेसिटर्स होते हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, तो इंडक्टर्स होते हैं। आपको रेजिस्टेंस और ईएमएफ के बारे में ही ये लॉ में अपने को पढ़ना है। तो मैंने क्या बोला? इन अ क्लोज लूप ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। व्हाट इज नेटवर्क? नेटवर्क is the combination of various components and source of EMF in complicated manner. The algebraic sum of potential differences, और वो जो नेटवर्क है वो नेटवर्क में अल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस, मतलब जो भी करंट फ्लो होगा वो करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, वो सर्किट के अंदर, वो कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क के अंदर सम ऑफ, यानी जितना भी ब्रांच के थ्रू करंट फ्लो होगा वो करंट, और जितने भी रेजिस्टेंस होंगे, तो अल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस मतलब अल्जेब्रिक सम ऑफ आईआर। ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा है अल्जेब्रिक सम ऑफ आईआर प्लस अल्जेब्रिक सम ऑफ, देखो यहाँ पे जैसा लिखा है वैसा ही, फॉर ऑल कंपोनेंट, सभी कंपोनेंट से जो पोटेंशियल डिफरेंसेस फ्लो होगा वो, प्लस अल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ्स। देखो अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल ईएमएफ्स, और ये दोनों का सम इज इक्वल टू जीरो। दिस इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ? इन अ क्लोज लूप ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, द अल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस ऑफ ऑल कंपोनेंट्स प्लस द अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल ईएमएफ्स इज इक्वल टू जीरो। दैट इज algebraic sum of potential differences IR, करंट इंटू रेजिस्टेंस, ये क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन अल्जेब्रिक सम बोला तो पोटेंशियल डिफरेंसेस, तो पोटेंशियल डिफरेंसेस
का सम, कौन सा सम? अल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस प्लस अल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ्स, वो नेटवर्क के अंदर जितने भी होंगे, इज इक्वल टू 0। तो दिस इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। सर्किट निकालने के बाद बहुत अच्छे से और आपको ये मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब वहां पे जैसा किरचॉफ्स करंट लॉ में साइन कन्वेंशंस मेंशन किए थे, करंट फ्लोइंग टुवर्ड द जंक्शन आर ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन आर ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव, वैसा ही यहाँ पे भी दो साइन कन्वेंशन है। पहला तो साइन कन्वेंशन, इफ द डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग इज द सेम, डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग, ट्रेसिंग यानी क्या? क्लोज पाथ, कुछ इस जैसा ट्रेस करेंगे उसी डायरेक्शन में यदि रेजिस्टेंस के अंदर से करंट फ्लो होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है I और R, ये जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट हमेशा निगेटिव लिया जाएगा। और डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग नेटवर्क का और करंट का डायरेक्शन ये अपोजिट है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है मतलब प्रोडक्ट ऑफ IR ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। हालांकि वो सर्किट से ही समझ में आएगा, ये पूरा साइन कन्वेंशन आपको सर्किट से समझ में आएगा, बट आपको क्या याद रखना है कि जिस डायरेक्शन में आप लूप ट्रेस करते हैं उस डायरेक्शन में या उस डायरेक्शन से ही रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो होता है। तो IR जो है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस प्रोडक्ट ऑफ IR इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। और यदि डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग और करंट ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है रेजिस्टेंस से, तो प्रोडक्ट ऑफ IR इज नेगेटिव। तो यहां लिखा हुआ है, इफ द डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग इज सेम एज दैट ऑफ कन्वेंशनल करंट फ्लो, देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस मतलब प्रोडक्ट ऑफ IR, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस मतलब प्रोडक्ट ऑफ IR इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव, अदरवाइज इट इज पॉजिटिव। दिस इज फॉर साइन कन्वेंशन। और एक बार मैं समझा रहा हूं साइन कन्वेंशन, हालांकि सर्किट से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहां पे मैंने क्या बोला, इफ द डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग इज सेम एज दैट ऑफ कन्वेंशनल करंट फ्लो, देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंसेस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंसेस मतलब IR इज टेकन एज नेगेटिव, मतलब इट इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव, अदरवाइज इट इज पॉजिटिव। तो दिस इज फॉर साइन कन्वेंशंस। सेकंड साइन कन्वेंशंस क्या है, तो मैं इसके आगे वो आपको बताने वाला हूं। नाउ सेकंड साइन कन्वेंशंस, EMF इज पॉजिटिव इफ वी ट्रेवल्स फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल इनसाइड द सेल, यानी ये सेल में यदि आप नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं तो EMF इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, और यदि पॉजिटिव टू नेगेटिव जाते हैं तो EMF इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। ये कैसा, तो ये आपको समझ में आ जाएगा, अभी मैं इसको सॉल्व करा दूंगा तब। तो आपको याद रखना है कि EMF पॉजिटिव कैसा रहता है, इफ वी ट्रेवल्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल इनसाइड द सेल, और EMF नेगेटिव कब होगा, यदि पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रेवल्स करते हैं। तो लूप के डायरेक्शन में आपको करंट के साथ चलना है, हाउ टू सॉल्व मैं बताऊंगा आगे। तो करंट के साथ यदि लूप के डायरेक्शन में चलते हैं और इनसाइड द सेल नेगेटिव टू पॉजिटिव जाना है, तो EMF इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, और इनसाइड द सेल जब पॉजिटिव टू नेगेटिव जाना है तो EMF इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। दिस इज साइन कन्वेंशन। नाउ अब हाउ टू सॉल्व दिस वन, तो मैं पहले ये लूप ले लेता हूं बाहर का, फिर मैं ये और ये अलग अलग आपको, हालांकि एग्जाम में आपको कोई भी एक लूप के लिए सॉल्व करके बताना पड़ता है, और फिर आपको यदि स्टेट एंड एक्सप्लेन पूछा तो स्टेटमेंट देना है, साइन कन्वेंशन देना और एक्सप्लेन करना है। तो साइन कन्वेंशन में आपको कौन सा, एक तो ये बाहर का लूप ले लेने का, या तो फिर ये लेने का, या तो फिर ये लेने का, ऐसा ही तीनों सॉल्व करने की जरूरत नहीं, मैं प्रैक्टिस के लिए तीनों सॉल्व करके दूंगा आपको। लूप मतलब क्या, क्लोज्ड पाथ। लूप मतलब क्या, क्लोज्ड पाथ। वी अज्यूम दैट करंट फ्लोज फ्रॉम A to B, मतलब फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। वी अज्यूम दैट current flows from A to B, that is higher potential
हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और इसके बाद मैं ये सर्किट आपको सॉल्व कर देता हूं। अभी देखो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ए सी डी एफ ए, ये क्लोज पाथ के लिए लेता हूं। फॉर लूप ए सी डी एफ ए, क्लोज पाथ हो ना इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में, तो वो क्लोज पाथ लिया मैंने। तो बाय केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाता हूं। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का साइन कन्वेंशन क्या है? यदि रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो जो होता है वो पाथ के डायरेक्शन में होता है, पाथ ऐसा ट्रेस किया है लाइक दिस, देखो ए सी डी एफ ए सी डी एफ ए, ऐसा पाथ ट्रेस किया है। तो जिस डायरेक्शन में पाथ ट्रेस किया है उसी डायरेक्शन में यदि रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस इज टेकन एज निगेटिव। तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस मतलब करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन। तो ये I1 और R2, ये I1 और R2 ये निगेटिव होगा। फिर इतने ब्रांच में जाते हैं तो यार रेजिस्टेंस में से करंट ऐसा फ्लो हो रहा है और आपका पाथ ट्रेसिंग ऐसा है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो है। तो पहले साइन कन्वेंशन से करंट अपोजिट हो गया करके ये प्लस हो गया I2 और R4। फिर मैं यहां पे दूसरा साइन कन्वेंशन लगाऊंगा। मैं ऐसा जा रहा हूं तो सेल में से आप पॉजिटिव टू निगेटिव जा रहे हैं, तो ईएमएफ इज ऑलवेज टेकन एज निगेटिव, सेकंड का साइन कन्वेंशन है। फिर इसी में ये देखो करंट और रेजिस्टेंस है, आप ऐसा जा रहे हैं और ये अपोजिट है, तो नेचुरली प्रोडक्ट जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। I2 और R5 ये हो गया। फिर आप इधर तो कुछ है ही नहीं, फिर इधर जाओ तो देखो जिस डायरेक्शन में पाथ किया उसी डायरेक्शन में पाथ ट्रेस किया है, उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो नेचुरली प्रोडक्ट निगेटिव लेना पड़ेगा। तो माइनस I1 और R1, माइनस I1 और R1। फिर और क्या बचा यहां तक? ये सेल ऑफ ईएमएफ E1। लेकिन आप ऐसे जा रहे हैं निगेटिव टू पॉजिटिव, तो सेकंड साइन कन्वेंशन क्या बोलता है? ईएमएफ इज ऑलवेज पॉजिटिव इनसाइड द सेल। जब आप निगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं तो ईएमएफ इज ऑलवेज पॉजिटिव, और ये पूरा का पूरा इज इक्वल टू 0, क्योंकि सम ऑफ अल्जेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस प्लस अल्जेब्रिक सम ऑफ द ईएमएफ्स पूरे क्लोज पाथ के लिए वो 0 होना चाहिए। तो ये 0। अब थोड़ा सा मैं एडजस्टमेंट करता हूं बोले तो ये टर्म है, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करता हूं, ये टर्म है, इसमें से माइनस I1 कॉमन ले लेता हूं। तो यदि मैंने माइनस I1 कॉमन लिया तो माइनस I1 मैंने कॉमन लिया, तो यहां पे R2 माइनस I1 कॉमन लिया है प्लस R1, इसको आप R1 प्लस R2 भी लिख सकते हैं। उसके बाद ये I2, ये जो टर्म है, ये दो टर्म में से मैं आपको ये दो टर्म जो है, ये दो टर्म में से मैं I2 कॉमन लेता हूं। तो ये I2 कॉमन लिया मैंने, I2 कॉमन लिया तो R4 और R5 इसका एडिशन, और बाद में मेरे पास क्या रहा? ये E1 और एक E2 माइनस में है, तो नेचुरली E1 माइनस E2 प्लस, यहां पे लिखता हूं मैं प्लस E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 0। तो ये मैंने साइन कन्वेंशन अप्लाई किया है ये क्लोज पाथ के लिए। आप इसके लिए भी यूज कर सकते हैं, इसके लिए भी यूज कर सकते हैं। तो एग्जाम में आपको कोई भी एक ऐसा यूज करके बताया तो भी चलता है। मैं आपको समझाने के लिए एक और बता रहा हूं, ये ABEFA, और आप लोग ये इसके लिए अप्लाई खुद करेंगे। अब ये फॉर लूप एग्जाम में एक ही लिखना है, लेकिन मैं आपको 2 करके देता हूं और तीसरे लूप के लिए मैं आपको करने लगाता हूं। फॉर लूप ABEFA, ABEFA, यहां पे ये लूप ले रहा हूं मैं ABEFA बाय KVL,
बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब सेम थिंग यहां पे तो वही है, करंट I1 जो फ्लो हो रहा है रेजिस्टेंस में से, ये आप पाथ कौन सा ट्रेस कर रहे, ABEFA, ये क्लोज पाथ ले रहे, लूप ले रहे, तो नेचुरली आप करंट जो है वो रेजिस्टेंस में से पाथ के डायरेक्शन में जा रहा है, तो प्रोडक्ट जो रहेगा I1 और R2 वो नेचुरली निगेटिव रहेगा। फिर आप ऐसे जा रहे हैं तो अभी देखो ये भी सेम पाथ के डायरेक्शन में, लेकिन करंट एडिशन होगा, ये I1 और ये I2, तो ये करंट इनटू रेजिस्टेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो नेचुरली वो माइनस लेना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि पाथ के डायरेक्शन में आप जा रहे हो, तो माइनस करंट क्या रहेगा, दो करंट के एडिशन I1 प्लस I2 इनटू रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस है R3, ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहाँ पे। फिर इधर जाओ तो इतने ब्रांच में तो सेम ये माइनस हो जाएगा क्योंकि पाथ के डायरेक्शन में जा रहे हैं आप, तो माइनस I1 R1 माइनस I1 R1, ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगेन निगेटिव टू पॉजिटिव, तो EMF इज ऑलवेज पॉजिटिव, प्लस E1, और बाकी कुछ बचा ही नहीं, तो इज इक्वल टू 0। अब इसको भी थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो माइनस I1 R2, अब इससे मल्टीप्लाई करता हूं मैं, माइनस R3 इंटू I1, तो I1 R3 माइनस और प्लस माइनस I2 इंटू R3, और ये माइनस I1 R1 और प्लस E1 इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा अगेन सिंप्लीफाई करता हूं, ये दो में से माइनस I1 कॉमन ले लूंगा मैं। अब ये दो क्यों, तीन है यहाँ पे, ये तीसरा भी टर्म है, ये तीन टर्म में से यदि मैंने माइनस I1 कॉमन ले लिया तो मैं यहां लिख रहा हूं माइनस I1 कॉमन लेता हूं, तो माइनस I1 इसमें से और इसमें से, तो मेरे पास बचेगा R1 R3 और R2, और माइनस कॉमन ले रहा हूं तो नेचुरली R1 प्लस R2 प्लस R3। देखो आप, क्योंकि इसमें से I1 कॉमन लिया तो प्लस R2, इसमें से I1 कॉमन लिया तो प्लस R3, इसमें से I1 कॉमन लिया तो प्लस R1, तो नेचुरली I2 प्लस R3 प्लस R1, लिखते समय मैंने R1 प्लस R2 प्लस R3 लिखा है। फिर मेरे पास क्या बचा, I2 वाला एक ही टर्म बचा है, तो ये लिख लेता हूं मैं, माइनस I2 माइनस I2 इंटू R3, ये लिखा, और बाद में आपके पास EMF की टर्म बची है, तो प्लस EMF की टर्म E1 और इज इक्वल टू 0। तो मैंने पहले पूरे लूप के लिए अप्लाई किया और अभी मैंने सिर्फ इतने लूप के लिए अप्लाई किया। अभी तुम लोगों को होमवर्क देता हूं कि आप BCDEB, यानी ये लूप, ये जो लूप है BCDEB, इसमें आपको अप्लाई करना है KVL। थोड़ा सा हिंट भी देता हूं, देखो आप ऐसे जा रहे तो नेचुरली प्रोडक्ट ऑफ I2 और R2 पॉजिटिव आएगा, ऐसे जा रहे तो EMF नेचुरली निगेटिव आएगा। क्यों आएगा, तो साइन कन्वेंशन सेकंड देखो आप, ऐसे जा रहे तो ये प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा क्योंकि करंट अपोजिट डायरेक्शन में आपके पाथ के। फिर ऐसा जा रहे हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर ऐसा जा रहे तो अगेन आप ऐसा जा रहे हैं और करंट ऐसा आ रहा है तो ये पॉजिटिव आएगा, I1 प्लस I2 इंटू R3। तो दिस इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैंने किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कैसा अप्लाई करते हैं, उसका स्टेटमेंट क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ा सा टफ है, बट एक बार समझ गया तो इतना कोई डिफिकल्ट नहीं, और आपको ये बहुत अच्छे से समझा होगा। तो आपको ये सब्सक्राइब भी करना है, लाइक करना है और बेल आइकॉन भी दबाना है, सो दैट मेरे को इंटरेस्ट बहुत अच्छे से आएगा और आगे के भी इससे भी अच्छे मैं समझा दूंगा। टाइम का कोई बाइंडिंग नहीं, आपको जितना अच्छे से समझना चाहिए उतना अच्छे से मैं बार बार समझाऊंगा। तो आपको एक ही रिक्वेस्ट है कि ये पसंद आया तो आप सब्सक्राइब करके आइकॉन दबाना भूलना नहीं है आप।